वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादातर बच्चे या लोग बात नहीं करना चाहते, और मैं चाहूँगा कि समझूं कि एग्जैक्टली वन साइडेड रिलेशनशिप आपके हिसाब से क्या और क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग योर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। तन्मय। तो सर मेरी लाइफ एक ही पर्सन के और स्टक हो चुकी है, और अब सब कुछ उसके एक रिप्लाई पे या फिर उसकी एक बात करने के ऊपर मैं डिपेंड हो चुका हूँ, क्योंकि जब तक सामने से मुझे रिप्लाई नहीं मिलता या फिर तब तक जब तक मेरे से बात नहीं करे तब तक मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। वो एक जो स्टक हो चुकी है। और कितने टाइम से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? 5 to 6 months राइट नाउ। जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल से कि आपको मूव ऑन करने में परेशानी आ रही है। आपको लगता है ये सही है? कभी आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा? तो सर इसका ये मतलब होगा कि मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करता किसी को। सर ये भी एक बहुत बड़ा फेयर है कि अगर मैं उसके सामने चला गया और मैंने कन्फेस कर दिया, सबसे बड़ी बात हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, और फिर क्या पता वो मेरे से कोई बात ही ना करे। और कितने टाइम से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? 5 to 6 months राइट नाउ। 5 to 6 months राइट नाउ। Hi, welcome back to Career Coffee podcast series. I am निशान जायसवाल, your career counselor. और आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, खास करके जो यूथ हैं, उनको सुनने में और देखने में बहुत मजा आएगा। सो द टॉपिक इज वन साइडेड रिलेशनशिप। और आज हमारे समक्ष एक ऐसे मेहमान हैं जो कि एक स्टूडेंट हैं 2nd ईयर के। उनको सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस टॉपिक के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने की का हौसला दिखाया, क्योंकि वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में ज्यादातर बच्चे या लोग बात नहीं करना चाहते। तन्मय जोशी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एंड थैंक्स फॉर ओपनिंग अप। और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले सवालों से शुरू करें, और मैं चाहूंगा कि समझूं कि एग्जैक्टली वन साइडेड रिलेशनशिप आपके हिसाब से क्या और क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग योर करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। तन्मय। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत टाइम से किसी से बात करनी थी, क्योंकि मैं अपने करियर पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा इस चीज़ की वजह से। सर मेरी लाइफ एक ही पर्सन के और स्टक हो चुकी है, और अब सब कुछ उसके एक रिप्लाई पे या फिर उसकी एक बात करने के ऊपर मैं डिपेंड हो चुका हूँ, क्योंकि जब तक सामने से मुझे रिप्लाई नहीं मिलता या फिर तब तक जब तक मेरे से बात नहीं करे तब तक मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। वो एक जो स्टक हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, अपने कॉलेज पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और अपने कॉलेज के दोस्तों पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ओके। और कितने टाइम से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? 5 to 6 months राइट नाउ। 5 to 6 months राइट नाउ। यस सर। तो जब आपको पता है कि 5 से 6 महीने हो गए हैं और आपको रिप्लाई नहीं आता, जब भी आप चाहते हैं उनसे बात करना, बात नहीं हो पाती, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल से कि आपको मूव ऑन करने में परेशानी आ रही है, आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस सर, मैं अपने आप को हमेशा दिलाता हूँ कि अट्रैक्शन चला जाएगा, लेकिन वो जा नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम होती जा रही है, और फिर यही करियर के अराउंड मैं फंसता जा रहा हूँ इसकी वजह से। तो जो भी पर्सन है ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल, कभी आपने उनसे जाके बात करी इस बारे में? सर ये भी बहुत बड़ा फेयर है कि अगर मैं उसके सामने चला गया और मैंने कन्फेस कर दिया, सबसे बड़ी बात हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, और फिर क्या पता मेरे से कोई बात ही ना करे। ओके, तो दोस्ती खराब ना हो जाए इसके लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ 6 महीने से खराब कर रहे हैं। तो सर इसका ये मतलब होगा कि मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करता किसी का। प्यार करने की इतनी जल्दी क्यों है आपको, है ना? और दूसरा क्या है कि अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र में अगर आपको लग रहा है कि आप वन साइडेड रिलेशनशिप में हैं और उसकी वजह से आप करियर में कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक रही है, दो चीज़ें हैं, या तो बहुत बेइंतहा मोहब्बत वाला प्यार हो बैठा है आपको, या तो फिर आपके पास खाली समय बहुत है। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा कहते हैं इंग्लिश में, बिजी हैव नो टाइम फॉर इमोशंस। तो क्या आपके पास इतना काम है पूरे दिन में जहाँ पे आप बिजी रह सकें? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट एंड समझना चाह रहा हूँ कि क्या परेशानी फेस होती है, क्योंकि आपके माध्यम से तमाम जो दर्शक हमारे आपके एज के जो कि इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान मिलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। That's what the agenda of this podcast is. Yes sir. जब I saw her for the first time और फिर मैंने उनसे स्टार्टिंग किया अप्रोच करना, बात करना, तो मैंने अपने हिसाब से बॉन्ड बनाया स्टार्टिंग से। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी तरफ से जो फीलिंग्स हैं, प्रोबेबली सामने वाले से ऐसी फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन आपको नहीं आ रहा है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू। एक तरीके से हाँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखा है कि सामने से भी सेम टाइप के रिएक्शंस और मतलब एक वाइब टाइप के आते हैं कि शी आल्सो लाइक्स मी। ओके, तो इसी की वजह से मैं भी अट्रैक्ट होता गया और वो उतना अटैच नहीं हुई है, लेकिन मैं हो चुका हूँ। तो यू आर इन लव एक्चुअली। यस सर। तो आप प्यार में हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके जो सामने वाले ऑपोजिट आपके फ्रेंड है वो कन्वीनियंस में है। यस, इज दैट ट्रू?
ओके सबसे बड़ी दिक्कत मैं स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके अभी जो एग्जाम आए थे इन सब की वजह से मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ओके ये एक मेन दिक्कत है। और बाकी सबसे मेरा रिलेशनशिप बहुत दूर से रहने लग गया, मतलब दोस्तों से, अपनी बाकी लोगों से आप थोड़े अलग हो गए, आप आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। यस सर। ओके ओके। अमिताभ बच्चन का एक गाना था ना, एकला चलो रे, आप एकला चल रहे हैं बट आप नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे लग रहा है चल रहे हैं, तो उस डायरेक्शन से आपको बचना है। क्या किया आपने इस चीज से ओवरकम करने के लिए, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के लिए? डिड यू टेक सम स्टेप्स, कुछ मेजर्स लिए आपने, कुछ इनिशिएटिव्स लिए? यस सर, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दोस्तों के पास स्पेंड करने की कोशिश करी और मैंने अपने आप को ये दिलासा देने की कोशिश करी कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये चला जाएगा, लेकिन ये जा ही नहीं रहा है। ओके। और मैं बार बार डीपली और ज़्यादा अटैक होता जा रहा हूँ टाइम के साथ साथ। ये कहीं ना कहीं आपके करियर में भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का पॉइंट है। Yes, sir. जो एक्चुअल एजेंडे से आपने कॉलेज में स्पोर्ट्स में एडमिशन लिया था, कहीं ना कहीं आप वहाँ से डेविएट हो रहे हैं। Yes. और ये मुझे लगता है बड़ा ही स्कैरिंग और बहुत ही थ्रेटनिंग है, क्योंकि जो आपका कोर एजेंडा था वहाँ से डीरेल हो चुके हैं। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपको गिल्ट फीलिंग आ रही है, अपराध महसूस हो रहा है कि जो करियर ट्रेजेक्टरी थी आपकी, वहाँ से कहीं किसी न किसी वजह से आप पूरी तरह से डीरेल हो चुके हैं। ये सर, मैं वो फोकस दे नहीं पा रहा हूँ अपने करियर को लेके। मतलब मैं स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज से दे रहा था, जो स्टार्टिंग के मंथ्स बिल्कुल ठीक था, 1 मंथ, और उसके बाद से मैं अपने करियर पे बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ सब वजह से। तो कंफ्यूजन का एक स्टेट बना हुआ है, देयर इज नो क्लैरिटी। यस सर। मतलब आपने उनसे कभी जाके बात की इस बारे में, कभी एनकाउंटर किया कि भाई ऐसा क्यों है, और उनका क्या थॉट प्रोसेस है आपके बारे में? कभी सामने से आप जाके आपने पूछा फ्रंटली? सर, मैंने कोशिश अपने आप को बहुत मोटिवेट की, मुझे जाके कन्फेस करना चाहिए, लेकिन फिर मेरे मन में एक डर सा आ जाता है कि जो फ्रेंडशिप हम दोनों के बन चुके हैं अच्छी खासी, वो खराब हो जाएगी सबकी वजह से। वो तो आपकी बात सही है, बट ये अनसर्टेनिटी कब तक आप बना के रखेंगे अपने लाइफ में? आपकी एज में ना क्या है कि आप इतने मैच्योर नहीं है कि इस स्ट्रेस को इतना मैच्योरली हैंडल कर पाए, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका पढ़ाई में, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, आप फ्रेंड सर्कल से अलग होते जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप फैमिली से भी कट रहे होंगे। आई एम श्योर आप मम्मी पापा से भी शायद खुल के बात नहीं कर पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो एंजाइटी और वो वो एक डर जो है मन में, किसी ना किसी तरीके का डर मन में बैठ जा रहा है कि अगर वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा। बट एक बात बताएं, मतलब बहुत सारे हजारों लाखों लोग होते हैं ऐसे, और स्टूडेंट होते हैं जिनको मनचाहा प्यार, व्हाट्सएवर यू मे कॉल इट, या कई बार क्या होता है हमने जो चीज एस्पायर किया वो हमें नहीं मिलती। तो इज दैट द एंड? क्या वो चीज खत्म हो जाती है? अगर पढ़ाई में मैंने सोचा था मैं टॉप करूंगा, टॉप नहीं करता तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ? नहीं छोड़ते ना। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, और आप तो एक्चुअल में रिलेशनशिप में हो भी नहीं, इट्स अ वर्चुअल रिलेशनशिप, है ना, इट्स अ स्यूडो रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों की रजामंदी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि शी लाइक्स यू और नॉट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको उनके साथ फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी, तो मतलब अच्छी बात है, ये एम्पैथी वाली बात है कि आप अपना रिलेशनशिप नहीं खराब करना चाहते हो। बट हैविंग सेड दैट, मेरा सिर्फ यही कंसर्न है, क्योंकि करियर कॉफी में हम करियर्स की डिस्कशन करते हैं, और देयरफॉर हमने आज ये टॉपिक इसलिए भी लिया है क्योंकि रिक्वेस्ट भी आ रहा था वैलेंटाइंस वीक में कोई ऐसा टॉपिक ले जहाँ पे हम इस तरह के टॉपिक को बच्चों के सामने ला पाए, क्योंकि ये टॉपिक पे कोई डिस्कशन करना चाहता नहीं है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट ओपनली। मतलब मैं भी शायद पहली बार ही आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, जहाँ पे हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। बट जो मेरी समझ है करियर काउंसलिंग की, या मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका आपके हेल्थ पे भी, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ पे आपका असर पड़ रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हेल्थ में कुछ इश्यूज आने शुरू हो गए? सर, मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो चुका है सब वजह से। अब मेरी लाइफ एक तरीके से उस सामने वाले पर्सन के रिप्लाई पे डिपेंड करती है कि मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा उसके चैट्स पे, लेकिन मुझे कभी कभी एक दो दिन, तीन दिन मुझे कोई मैसेज सीन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। मेरी लाइफ उस पर्सन के रिप्लाई और उसके रिएक्शन पर डिपेंड है। तो आपकी पूरी तरह से डिपेंडेंसी उस पर्सन के ऊपर हो गई है। yes, कि उनके मूड के हिसाब से आपका मूड अच्छा होगा, उनके मूड के हिसाब से आपका मूड खराब होगा। yes, आप अपनी लाइफ को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे वो कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में। तो आपके लाइफ की रिमोट बेसिकली सामने वाले के हाथ में। आपको लगता है ये सही है? कभी आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा, सेल्फ स्टीम के बारे में कभी आपने नहीं सोचा कि भाई व्हाट अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट? मतलब प्यार मोहब्बत तो ठीक है,
लेकिन कभी आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात करनी पड़ेगी। मतलब आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है, मुझे दिख रहा है आपकी बातों में, आपके आंसर्स में, क्वेश्चंस में। तो आपने नहीं सोचा इन चीजों के बारे में। आई एम श्योर आपके दोस्तों ने भी आपको इस तरह की सलाह दी यस सर, मेरे बहुत से दोस्त जैसे मोहित हो गया मेरी क्लास में, और विनायक, इन सबने मुझे रेकमेंड की सेल्फ रिस्पेक्ट इन सबसे ऊपर रहती है। हाँ, एक बार 2 बार, लेकिन मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं दूर कर दूं, लेकिन जब फ्रंट टू फ्रंट फेस पर्सन सामने होता है तो एकदम से वो सारी बातें माइंड से गायब हो जाती हैं। ओके। मतलब मुझे एक तरीके से काफी टाइम चाहिए इन सबको करने के लिए, और वो मेरे पास काफी कम करियर के लिए। ओके, बट एक बात बताइए, इंग्लिश में कहावत है बिजी हैव नो टाइम फॉर इमोशंस। Yes, sir. तो आप कितने बिजी हैं? अगर आप बहुत ओवरथिंक कर पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास समय बहुत है सोचने का। और जिनके भी पास खाली समय बहुत है वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, चाहे मैं हूं या कोई और इंसान हो। इंसान जब खाली बैठता है तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। An empty mind is a devil's workshop, आपने सुना होगा। तो आपके पास खाली समय बहुत है, इज इट? हाँ सर, कुछ महीने पहले तो था, लेकिन अभी मैं रिसेंटली ये सोच रहा कि मैं अपने सारे खाली समय को मतलब बिजी करता हूँ अपने आप को फुल्ली। तो क्या कर रहे हैं अभी अपने आप को बिजी करने के लिए? आपने क्या स्टेप्स लिए? मैंने जिम पे फोकस किया और अपनी स्टडीज में वापस फोकस करना शुरू कर दिया। तो आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेट कर पा रहे हैं? यस सर, अब मैंने अपने दोस्तों की राय पर फोकस किया है। जैसे कि मोहित ने मुझे समझाया था कि इट्स नाउ और नेवर, तो मैंने फोकस करना शुरू कर दिया कि अब जो अटेंशन मुझे सामने से नहीं मिली मैं उसके लिए नहीं भागूंगा, और अब मैं अपनी लाइफ अपने करियर पे फोकस करूंगा। देखो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसे ही काम करता है कि आप अपने आप को उस काबिल बनाए जहाँ कि आप बाकी लोगों के लिए एस्पिरेशनल हो जाए, तो जो भी चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको ढूंढना शुरू कर देती है। तो आपको किसी के पीछे भागने की बजाय, रादर देन यू रनिंग बिहाइंड समबडी, चेजिंग समवन, आप अपने आप को उस काबिल बना दो, इतना कॉम्पिटेंट बना दो कि लोग खुद एस्पायर करें कि मेरे को तन्मय जोशी जैसा बनना है या मेरे को तन्मय का सानिध्य चाहिए। तो क्यों ना आप उस दिशा में ज्यादा ध्यान दें। जो आपने बोला कि आपके दोस्तों ने आपको सही सलाह दी है, तो उस दिशा में आप काम करें। आई थिंक मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है, बट मुझे लगता है कि उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है। सही दिशा में मेहनत करनी बहुत जरूरी है, खाली मेहनत करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपकी मेहनत करने की तरफ स्ट्रैटेजी क्या थी, आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या था, दिशा सही निर्धारित थी कि नहीं, उस दिशा में अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन योर पर्सनैलिटी, योर होलिस्टिक प्रोफाइल, आपकी पढ़ाई पे, आपके पेरेंट्स पे, आपकी फैमिली पे, आपके फ्रेंडशिप पे। आई थिंक उसका आपको आने वाले दिनों में ज्यादा फायदा मिलेगा। और जितना ज्यादा आप इन चीजों में अपने आप को बिजी रख पाएंगे, उतना ज्यादा आप बाकी चीजों से अपने आप को सेव कर पाएंगे। सो दैट्स द नीड ऑफ दैट। मुझे आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि आप काफी उदास और मायूस और हारे हुए से इंसान लग रहे हैं, और आपकी एज में ये सारा जो सिचुएशन है ये अवॉइड करना चाहिए। मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ पेसिमिस्टिक स्टूडेंट। आपको आशावाद की तरफ जाना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिज्म लाना पड़ेगा दिमाग में, आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस दिमाग में डेवलप करना पड़ेगा। और जहां तक रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बार आपका करियर सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद रिलेशनशिप तो एट द एंड ऑफ द डे वो जाना ही है बाय डिफॉल्ट। वो चाहे आप किसी से प्यार में पड़ के शादी कर लें या किसी और तरीके से चले जाए, बट रिलेशनशिप तो एंड गोल है। बट उसके पहले अपने आप को आपको काबिल तो बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग आपके जैसा बनना चाहें। सो आर यू विथ मी? आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, आज के इस पॉडकास्ट में काफी हेल्प मिली है, जो आपने मुझे चीजें समझाई मैं पक्का ध्यान दूंगा, और मैंने अपने दोस्तों की बातें भी सुननी शुरू कर दी है। अपने को बिजी रखना, जितना ज्यादा बिजी रखो, बट सही चीजों में आपको अपने आप को बिजी रखना। खाली बिजी रखना इज नॉट इनफ, बट सही चीजों में आप बिजी रखेंगे, सकारात्मक चीजों में आप अपने आप को बिजी रखेंगे, तो आई थिंक उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको समझ आएगा इन द डेज टू कम। विद दिस सेड, आई थैंक यू तन्मय फॉर हैविंग अस हियर, एंड आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे हमारे ऐसे ऑडियंस जो कि इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में होगी, जो हमारे समक्ष किसी और तरीके से नहीं रख पा रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। एंड आने वाले पॉडकास्ट में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन आपके करियर ट्रेजेक्ट्री पे पड़े। वेल, थैंक यू सो मच, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।